जय श्री कृष्ण। आइए आज ओकारांत और ऐकारांत कुछ शब्द हैं, ज्यादा नहीं, 2-3 ही शब्द हैं। इन 2-3 शब्द ओकारांत और ऐकारांत शब्दों का अभ्यास करते हैं। यह ओकारांत और ऐकारांत शब्दों में सबसे अधिक ओकारांत शब्दों का प्रयोग ज्यादा मिलता है हमें, क्योंकि ओकारांत शब्दों में गु शब्द है। यह गु शब्द बैल का वाचक रहता है। अजंत पुल्लिंग प्रकरण है। अजंत पुल्लिंग प्रकरण होने के कारण गु शब्द क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए बैल अर्थ का वाचक है। यानी कि बैल, सांड, सांड कहते हैं, बैल भी कहते हैं। नेपाली में बैल को गोरू कहते हैं। तो यह गु शब्द है। तो यह गु शब्द जो है अंग्रेजी में ऑक्स कहते हैं। तो यह गु शब्द है। इसके रूपावली ऐसे बनते हैं: गौहु, गावौ, गावः, गाम, गावौ, गाः, गवा, गोभ्याम, गोभिः, गवे, गोभ्याम, गोभ्यः, गोः, गोभ्याम, गोभ्यः, गोः, गवोः, गवाम, गवी, गवोः, गोषु, हे गोहु, हे गावौ, हे गावः। इस तरह से गु शब्द का रूपावली यहाँ पर बनता है। अब गु शब्द के बाद दूसरा जो शब्द है आपके सामने रई शब्द है। उकारांत के बाद ऐकारांत शब्द है। रई शब्द का अर्थ होता है धन भी होता है, सूर्य भी होता है, अथवा सुवर्ण यानी कि सोना। रई शब्द का अर्थ धन भी, सुवर्ण सोना भी और सूर्य भी। इन 3 अर्थ में रई शब्द का प्रयोग मिलता है। तो आइए रई शब्द के रूपावली जो है उनका अभ्यास करते हैं। राहा, रायौ, रायः, रायम, रायौ, रायः, राया, राभ्याम, राभिः, राये, राभ्याम, राभ्यः, रायः, राभ्याम, राभ्यः, रायः, रायोः, रायाम, रायी, रायोः, रासु, राः, रायौ, रायः। इस तरह से रई शब्द जो धन, सूर्य, सूरज अथवा सोना अर्थ में, सोना यानी कि सुवर्ण, सोना धातु विशेष अर्थ में ये रई शब्द का प्रयोग मिलता है। अब रई शब्द के यहाँ पर ग्लौ शब्द है। ग्लौ शब्द का अर्थ चंद्र यानी कि चांदनी। चांदनी को ग्लौ भी कहा जाता है। तो ग्लौ शब्द का रूपावली आपके सामने औकारांत ग्लौ, ग्लावौ, ग्लावः, ग्लावम, ग्लावौ, ग्लावः, ग्लावा, ग्लौभ्याम, ग्लौभिः, ग्लावे, ग्लौभ्याम, ग्लौभ्यः, ग्लावः, ग्लौभ्याम, ग्लौभ्यः, ग्लावः, ग्लावोः, ग्लावाम, ग्लावी, ग्लावोः, ग्लौषु, हे ग्लौः, हे ग्लावौ, हे ग्लावः। इस तरह से ग्लौ यानी कि चंद्रमा, चांदनी, चांदनी अर्थ वाला अजंत, यह शब्द अजंत पुल्लिंग में प्रयोग होने वाला चांदनी अर्थ का शब्द, चांदनी अर्थ वाला चंद्र अर्थ देने वाला ग्लौ शब्द का रूपावली आपके सामने यहाँ पर मैंने प्रस्तुत। अब ग्लौ शब्द के बाद यहाँ पर अजंत पुल्लिंग का विराम होता है। अब आगे के प्रसंग में हम, इससे आगे के एपिसोड में हम स्त्रीलिंगी शब्दों का, नपुंसक लिंगी शब्दों का अभ्यास करेंगे। अजंत स्त्रीलिंगी, अजंत नपुंसक इत्यादि। आपको यहाँ तक मैंने
अजंता पुल्लिंग के जितने भी शब्द हैं, विशेष करके लघु कौमुदी को फोकस किया है। अगर आप व्याकरण के छात्र हैं तो आपको बहुत सरल रहेगी इन शब्दों का अभ्यास करने से। अगर आप व्याकरण के छात्र नहीं हैं, संस्कृत के जिज्ञासु ही हैं, तो भी आपको इन शब्दों को ठीक से अभ्यास कर लें। इन शब्दों का तो इन शब्दों का भरपूर अभ्यास करने से आप संस्कृत में रूप चलाने में अत्यंत दक्ष बन जाएंगे। अगर आप अजंता पुल्लिंग के जितने भी शब्द हैं, यहाँ तक के उतने शब्दों का रूपावली आप ठीक से जान जाएं तो आपको स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में अत्यंत सरल रूप से, सुगम रूप से ही रूपावली का अभ्यास ज्ञान हो जाएगा। आपको रूप ठीक से समझ में आ जाएगा। कुछ रटने भी पड़ते हैं, ठीक तरह से याद भी करने पड़ते हैं, क्योंकि साइंस का भी जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको समझने पर नहीं होता है, उसको रटना पड़ता है। वो ठीक से आपको इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ऐसा ठीक से ज्ञान हो जाए तभी आप साइंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से संस्कृत का प्रयोग करने के लिए भी पहले आपको अपना बैकग्राउंड नहीं है तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप इन अजंता पुल्लिंग के शब्दों के अभ्यास से अपना संस्कृत का बैकग्राउंड ठीक से रख सकते हैं, नींव रख सकते हैं। नींव रखने के बाद क्या होगा, भवन स्वतः बनाने के लिए अच्छी तरह से क्या होगा, ठीक रूप से, मजबूत रूप से वो भवन बनेगा। अगर आपका नींव ठीक नहीं तो भवन भी ठीक नहीं रहेगा। तो आप इसलिए जितना हो सके भरपूर अभ्यास कीजिए इन शब्दों का। इसके बाद आप आगे के शब्दों के अभ्यास में, रूपावली में आप निपुण हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।